जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना के दिखाने वाला हूँ यूजिंग स्विच केस के थ्रू। ठीक है। ये कैलकुलेटर प्रोग्राम आपको ऐड करके दिखा देगा, सब्ट्रैक्ट करके दिखा देगा, मल्टीप्लाई करके दिखा देगा और डिवाइड करके दिखा देगा दो नंबर्स के बीच में। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। सबसे पहले यूज़र को रन टाइम में क्या शो करेगा, जब ये जैसे ही हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो यूज़र को कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। First one is for add, second one is for subtract, third one is for multiply एंड फोर्थ वन इज फॉर डिवाइड। ये आएगा और साथ में उस यूजर को एक और मैसेज प्रिंट हो रहा होगा, चूज एनी ऑप्शन। अगर मान लो यूजर को ये ऑप्शन चूज एनी ऑप्शन आएगा और मान लो यूजर इनपुट डालता है वन, वन में हमने क्या डाल रखा ऐड। तो जैसे ही यूजर इनपुट डालेगा वन तो उसके बाद यूजर के सामने कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र अगर मान लो 5 डालता है तो उसके बाद यूज़र को एक और मैसेज आएगा रन टाइम में ही, एंटर सेकंड नंबर। अगर यूज़र 10 डालता है तो उसके बाद यूज़र को रिजल्ट प्रिंट होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से, रिजल्ट इज 10 + 5 होते 15, तो ये 15 करके प्रिंट कर देगा। तो चलो अपना प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले मैंने इंट लिख दिया। मुझे क्या क्या चाहिए अब देखो, यहाँ पर देखते हैं। मुझे 3 चीज़ चाहिए, एक ऑप्शन चाहिए, एक फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर, और एक रिजल्ट भी चाहिए। वो रिजल्ट हम बाद में बनाएंगे। अभी लिख देते हैं हमें ऑप्शन चाहिए, हमें ऑप्शन चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, हमें फर्स्ट नंबर चाहिए। तो फर्स्ट नंबर को मैं N1 नाम से स्टोर करा लेता हूँ, सेकंड नंबर को मैं N2 नाम से स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई हमारी। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कुछ कैसा आउटपुट चाहिए। अगर आप देखो तो मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए सबसे पहले, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर अगर मैं ये लिख देता हूँ प्रिंट एलन, इसमें लग देता हूँ फर्स्ट वन इज फॉर ऐड, ऐड, फिर बैक स्लैश एन लिखूंगा क्योंकि बैक स्लैश एन का यूज होता है नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। सेकेंड वन इज फॉर, सेकेंड वन किसके लिए था हमारा, देख लेता हूँ। सेकेंड वन इज फॉर सब्ट्रैक्ट, बैक स्लैश एन का यूज करूंगा नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। थर्ड वन इज फॉर मल्टीप्लाई, बैक स्लैश एन फिर से लगाऊंगा, एंड फोर्थ वन इज फॉर डिवाइड। ठीक है, इस बारी कोई बैक स्लैश एन नहीं लगेगा। तो ये सबसे पहले यूज़र को ये कुछ इस तरीके से जब रन करेंगे तो ये सबसे पहले यूज़र को कुछ इस तरीके से शो होगा। अब उसके बाद क्या करना है मेरे को, यूज़र को ये भी मैसेज शो, चूज़ एनी ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा और क्या मैसेज प्रिंट करा दूंगा, चूज एनी ऑप्शन। ठीक है। अब क्या कराना है मुझे, यूज़र से रन टाइम में इनपुट लेना है। रन टाइम में इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर लिखूंगा SC इज इक्वल टू, मैं न्यू कीवर्ड के थ्रू मैं अपनी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम न्यू कीवर्ड के थ्रू। मैंने बता ही दिया आपको, बता रखा है अपनी पिछली वीडियोस में। न्यू स्कैनर लिखूंगा और इसी में लिख दूंगा सिस्टम डॉट इन। रन टाइम में हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए, सिस्टम डॉट इन होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इसी का एक मेथड होता है, स्कैनर क्लास का एक मेथड होता है नेक्स्ट इंट करके, नेक्स्ट इंट करके मेथड होता है एक, जो कि आपको मैंने बता रखा है। और क्योंकि ये स्कैनर क्लास का मेथड है तो SC से ही मैंने इसको कॉल कर दिया है, इसी के वेरिएबल नेम से ही, स्कैनर क्लास की वेरिएबल नेम जो है ये कॉल कर दिया। और इसमें मैंने अपने ऑप्शन को डाल दिया जो कि रन टाइम में ऑप्शन मांगेगा अब। ठीक है, ऑप्शन को डाल दिया। नेक्स्ट इंट मेथड क्या काम करता है, इंटीजर वैल्यूज को रीड करता है। ऑप्शन मैंने O कैपिटल लिख दिया देखो, इसलिए वो रेड में आ गया, वो लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन को डाल दिया तो रन टाइम में अब यूज़र से वो इनपुट लेगा ऑप्शन। जैसे यूज़र यहाँ पर यूज़र अपना इनपुट डालेगा,
सिस्टम डॉट इन यहाँ पर मांगेगा और यहाँ पर इनपुट आ जाएगा, जैसे ही वो डालेगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब मुझे क्या करना है, देखो ऑप्शन तो उसे डाल दिया, अब क्या करना है, अब यूज़र को कुछ इस तरीके से मैसेज आना चाहिए, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर के लिए क्या करना है मुझे, मुझे फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए एक, यूज़र को क्या लिख रहा जाए, कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जाए, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो ये यूज़र को रन टाइम में आएगा, एंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो, यूज़र रन टाइम में ही अपना इनपुट डालेगा। तो रन टाइम के लिए क्या करना होगा मुझे, वही स्कैनर क्लास का यूज़, स्कैनर क्लास का हमने एक बार यूज़ कर लिया, तो अब बस स्कैनर क्लास के मेथड से ही हम कॉल करा देंगे और इसमें अपना अपना नंबर 1 जो n1 है, नंबर 1 वो इसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब क्या करना है मुझे, अब देखो एंटर सेकंड नंबर प्रिंट करवाना है, तो अब मैं यहाँ पर सेम लाइन लिख दूंगा, मैं यहाँ से सीधा कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर फर्स्ट की जगह सेकंड नंबर लिख दिया और सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, यूज़र से रन टाइम में मेरे को इनपुट लेना है, तो नंबर 2 में भी मैंने यूज़र से रन टाइम में इनपुट ले लिया यहाँ तक। अब देखते हैं अब क्या करना है, इसी के थ्रू समझेंगे। यहाँ तक तो हो गया, रिजल्ट प्रिंट कराना है, अब वो रिजल्ट हम बाद में प्रिंट कराएंगे। अब हम अपनी स्विच कंडीशन लिखेंगे, स्विच कंडीशन लिखेंगे, स्विच में लिखेंगे एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ऑप्शन को प्रिंट करना, ऑप्शन लिखना है, एक्सप्रेशन में मुझे अपना वेरिएबल कराना पड़ेगा, वेरिएबल जो मैंने बनाया ऑप्शन, सॉरी ये मेरे को ब्रैकेट के अंदर लिखना है ऑप्शन, स्विच का ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये स्विच का ब्रैकेट ओपन। अब मैं यहाँ पर अपने केस बनाऊंगा, केस 1 लिख दिया। ठीक है, केस 1 में मैंने क्या करना है, सबसे पहले मेरे को रिजल्ट जो है, अब मैंने को यहाँ पर रिजल्ट भी तो प्रिंट कराना है, मेरे को ये प्रिंट कराना है लास्ट रिजल्ट, तो मेरे को एक रिजल्ट नाम का भी एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल, तो मैं वही बना रहा हूँ, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू में 0, मैंने अभी 0 से वैल्यू स्टार्ट इनिशियलाइज कर दी। रिजल्ट में मैंने क्या करना है, एडिशन में जब हम करते हैं तो 2 नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, आप सभी को पता होगा, n1 प्लस n2, सिंपल है। और यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा मैं, ब्रेक का यूज़ किस लिए होता है, अगर मेरे को यूज़र 1 सिलेक्ट करेगा, इसी से ही वो ब्रेक होके बाहर आ जाए, हमारा प्रोग्राम बाहर आ जाए एकदम। ब्रेक का काम होता है अगली जितने भी केस लिखूंगा उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो, तो ब्रेक का काम ये होता है। मैं ऐसे ही सबके केस बना लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए हमारी। ये मैंने बना लिया दूसरा केस, अभी मैं इनमें चेंजेस करूँगा। ये बना लिया मैंने अपना तीसरा केस और ये बना लिया मैंने अपना चौथा केस। केस 1 तो हो गया था हमारा, केस 2 में क्या करना है मुझे, केस 2 में मुझे सबट्रैक्ट करना है, सिंपल। केस 3 में मुझे क्या करना है, केस 3 में मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई हमारा इसमें ऐसे होता है, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं इसमें, मल्टीप्लाई का साइन मत लगाना। हालांकि जब मैं ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को, जब मैं ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई इसमें अपॉस्ट्रोफी से होता है। केस 4 में डिवाइड करना है, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया, और एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी अपनी बना लेते हैं लास्ट में, सॉरी एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन बना लेते हैं। अगर इनमें से हमारा कुछ में ना मिले तो उसमें मैंने लिख देता हूँ, प्रिंट एलन करके लिख देता हूँ, इनवैलिड इज सिलेक्टेड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, लास्ट में हमारा ये आउटपुट आ जाए, ऐसा आ जाए कुछ रिजल्ट इस करके, तो रिजल्ट को प्रिंट करवाना है। स्विच से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपना रिजल्ट प्रिंट करा देते हैं,
कुछ इस तरीके से रिजल्ट इज, यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेशन दूंगा, कॉन्कैटिनेशन कर देता हूँ प्लस, और यहाँ पर अपना रिजल्ट प्रिंट करा दूंगा। तो ये सिंपल मेरा प्रोग्राम कुछ इस तरीके का बन जाएगा, डायनेमिक प्रोग्राम। मैं रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही बना भी है नहीं बना। तो ये देखो, सबसे पहले यूज़र को जो मैंने आपको बोला था वही आ रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड चूज एनी ऑप्शन आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड चूज एनी ऑप्शन मैंने कर दिया 1। यूज़र के पास आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, नंबर आप डालो कोई सा भी, मैंने डाल दिया 5। यूज़र के पास जैसे मैंने 5 डाला, एंटर द सेकंड नंबर, मैं डाल दिया 10। अब यूज़र को डायरेक्ट रिजल्ट प्रिंट हो गया, आ गया 15। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक बारी सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा देता हूँ। चूज एनी ऑप्शन, सब्ट्रैक्ट हमारा 2 है, कर दिया। यूज़र के पास आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर भी मैंने ले लिया 6, और 5 6 30 होते ही गलत आ रहा है। एक बारी हम चेक कर लेते हैं कि मैंने क्या किया है इसमें। सेकंड में देखो, सेकंड में हमारा सब्ट्रैक्ट है, सॉरी, सेकंड में सब्ट्रैक्ट है, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही था, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो सेकंड में हमारा सब्ट्रैक्ट है, तो दोबारा कर लेते हैं सेकंड, और यहाँ पर 10 मैंने फर्स्ट नंबर 10 दे दिया, और सेकंड नंबर मैंने दे दिया मान लो 5। तो हमको हमारे को प्रिंट होके क्या मिल गया, 5। तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। एक बारी मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। मल्टीप्लाई का ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड कर दिया। फर्स्ट नंबर हम करेंगे, फर्स्ट नंबर मैंने 5 कर दिया, सेकंड नंबर मैंने 6 कर दिया। अब हमें 30 प्रिंट होके आ जाएगा, जो कि हो रहा है प्रिंट। और इसी तरीके से डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। डिवाइड का ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, 4। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में डालता हूँ 10, सेकंड नंबर में डाल देता हूँ 5। तो देखो बिल्कुल हमारा प्रोग्राम रिजल्ट आ रहा है हमारा 2। तो कुछ इस तरीके से हमारा कैलकुलेटर बन रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस।